अच्छा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस का बहुत ही अहम टॉपिक, काशी सीक्वेंसेस। तो काशी सीक्वेंस से पहले देखिए हम कन्वर्जन को डिस्कस करते हैं। कन्वर्जेंस का क्या मतलब था? जब कोई सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्ज कर रहा था एक्स को, तो ये इक्विवेलेंट था फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट के एप्सिलॉन बिलोंग टू एन सच दैट, यानी जो एक्स एंड सीक्वेंस है माइनस और जो कन्वर्जन पॉइंट है उनका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन इज इक्वल आई ग्रेटर देन के एप्सिलॉन के लिए। यानी एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग हम जो के एप्सिलॉन चूज कर रहे थे, उस के एप्सिलॉन और उससे ग्रेटर जितने भी नेचुरल नंबर है उनके लिए ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन होगा। जैसे कोई सीक्वेंस है 1/n का, जब आप n की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये 1 होगा, n की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये 1/2 पे आएगा, n की वैल्यू 3 रखते हैं 1/3, 4 रखते हैं तो ये 1/4 होगा, 5 रखते हैं 1/5 होगा, n रखते हैं तो ये 1/n होगा, और n की वैल्यू कोई वैल्यू m रखते हैं तो ये 1/m होगा। इसी तरह ये जीरो को कन्वर्ज करेगा। कन्वर्जन में यही था कि जो एक्स एन है सीक्वेंस की टर्म्स, कोई भी आप टर्म चूज करें, लाइक अगर आप कोई भी टर्म चूज करते हैं वो टर्म और जो उसका कन्वर्जन पॉइंट है उसका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा हर एप्सिलॉन की करस्पॉन्डिंग। जैसे हमारे पास एक सीक्वेंस है एक्स एन है, तो एक्स एन इज इक्वल टू 1/n है। तो बाय डिफिनीशन हमें ये प्रूव करना है 1/n-0 है, और 1/n जो है वो कन्वर्ज करता है जीरो को, तो 1/n-0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज इक्वल आई ग्रेटर देन के एप्सिलॉन के लिए ये प्रूव करना है। अगर हम एप्सिलॉन को चूज कर दे 0.1, तो इसके करस्पॉन्डिंग के एप्सिलॉन था वो 11 होता था। तो ये कैसे हो रहा था, जो हमने प्रूव कर दिया पहले, और 1/n-0 इज लेस देन 0.1 होगा फॉर ऑल n इज इक्वल आई ग्रेटर देन के एप्सिलॉन के लिए। के एप्सिलॉन यानी 11 है। जब n की वैल्यू 11 या 11 से ग्रेटर होगी तो वो 0.1 से हमेशा लेस होगी। तो इससे हमेशा ये बात प्रूव हो रही थी कि कोई भी सीक्वेंस आप उठाए उसके कन्वर्जन पॉइंट के साथ आप डिस्टेंस लेते हैं सीक्वेंस की किसी भी टर्म का, तो वो एप्सिलॉन से लेस होता है। ये हर एप्सिलॉन के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी। तो ये तो कन्वर्जन पॉइंट के लिए था, लेकिन काशी ने कहा कि इनकी टर्म के बिटवीन क्या डिस्टेंस होगा। जैसे कि अगर आप के एप्सिलॉन 11 लेते हैं तो ये 1/11 हो गया, माइनस और कोई और टर्म लेते हैं 11 से ग्रेटर, कोई टर्म ले 1/m लेते हैं, और जो m है वो ग्रेटर देन 11 है। 11 से ग्रेटर कोई भी टर्म ले लो तो वो क्या लेस देन एप्सिलॉन होगा। एप्सिलॉन हमने 0.1 लिया था, इससे लेस होगा। अगर लेस हुआ तो किस टाइम में होगा, और एप्सिलॉन का सिलेक्शन हम किस तरह से करेंगे, और एप्सिलॉन चूज करने का क्राइटेरिया क्या होगा। काशी ने असल में ये काम किया था कि टर्म के बिटवीन रिलेशन क्या होगी। जैसे कन्वर्जन के लिए एप्सिलॉन 0.1 चूज करें तो के एप्सिलॉन 11 से ग्रेटर तमाम एलिमेंट के लिए ट्रू था। तो अभी जो टर्म्स के बिटवीन रिलेशन देखते हैं 1/11 माइनस 1/m, या फिर हम देखते हैं कि के एप्सिलॉन से ग्रेटर कोई भी टर्म, जैसे मैं 100 लेता हूँ, 1/100 माइनस 1/101 लेता हूँ, और ये एक टर्म n है, ये कोई दूसरी टर्म n है, ये लेस देन एप्सिलॉन होगा कि नहीं। अगर लेस देन एप्सिलॉन हुआ तो इसमें एप्सिलॉन की सिलेक्शन किस तरह से होगी। तो वो तमाम सीक्वेंस जिसमें टर्म का डिफरेंस लेते हैं वो काशी सीक्वेंसेस होते हैं, जिसमें हम टर्म वाइज डिफरेंस लेते हैं। तो अभी देखें काशी सीक्वेंस को हम डिफाइन करते हैं, और उसके बाद इसको देखते हैं कि हम इसमें एप्सिलॉन की सिलेक्शन किस तरह करते हैं, और सीक्वेंस में किस तरह से सिलेक्शन करते थे वो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस में हमने प्रूफ कर फाइन कर दिया था। और अभी हम काशी में देखते हैं कि एप्सिलॉन को हम कैसे चूज करते हैं और इसका क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले देखिए काशी सीक्वेंस क्या कह रहा है।
काशी सीक्वेंस कह रहा है ए सीक्वेंस एक्स एन ऑफ रियल नंबर इज सेड टू बी काशी, यानी रियल नंबर की सीक्वेंस को हम काशी उस वक्त कहते हैं, काशी इफ एवरी फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो। वही सेम कंडीशन है जो हमने कन्वर्जेंस के लिए कहा था, तो हर एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर के एप्सिलॉन, यानी हर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो के करस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा। जिस तरह कन्वर्जेंस के लिए था, सिमिलरली काशी के लिए भी वही नेचुरल नंबर होगा और वही एप्सिलॉन होगा, सिर्फ थोड़ा सिलेक्शन डिफरेंट होगा, वो अभी हम देखते हैं। सच दैट द टर्म सेटिस्फाइज और एक्स एन माइनस एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन होगा। कन्वर्जेंस में क्या था, कन्वर्जेंस में था कि एक्स एन माइनस जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा था एक्स, वो लेस देन एप्सिलॉन था, लेकिन काशी में टर्म्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। कन्वर्जन पॉइंट और उस सीक्वेंस का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन नहीं होगा, बल्कि टर्म के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। और इसमें फॉर ऑल एन एम इज ग्रेटर देन के एप्सिलॉन था, जबकि कन्वर्जेंस के लिए फॉर ऑल एन इज इक्वल आई ग्रेटर देन के एप्सिलॉन था। लेकिन यहाँ जो आप के एप्सिलॉन चूज कर रहे हैं, उससे एम और एन दोनों टर्म ग्रेटर होना चाहिए, तो ये इसकी डिफिनीशन है। और इसमें हम देखते हैं कि ये किस तरह से चूज करते हैं और किस तरह से हम के एप्सिलॉन सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास सीक्वेंस है एक्स एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन का सीक्वेंस है, तो इसमें मैं बाय डिफिनीशन ये क्या होता था कि फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर दिस, और ये कन्वर्ज कर रहा है जीरो को, तो वन अपॉन एन माइनस जीरो जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो रहा था। ठीक है, तो वन अपॉन एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन होता है। तो अगर मैं एप्सिलॉन को चूज करता हूँ 0.1, तो एप्सिलॉन को 0.1 चूज करें तो जो के एप्सिलॉन था वो 11 होता था, और वन अपॉन एन माइनस जीरो इज लेस देन 0.1 होता था फॉर ऑल एन इज इक्वल और ग्रेटर देन 11 के लिए। सही है, ये कंडीशन प्रूव हो रही थी। और इसी तरह जब एक और टर्म आप चूज करते हैं, यानी काशी क्राइटेरिया के मुताबिक अभी आपने एक्स एन चूज किया है, और दूसरी टर्म आप चूज करते हैं एक्स एम को, एक्स एम चूज करते हैं, तो एक्स एम क्या होगा हमारे पास, वन अपॉन एम होगा, और वन अपॉन एम भी हो बाई एम टेल ऑफ सीक्वेंस, ये भी कन्वर्ज करेगा जीरो को, ये भी जीरो को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज किया तो हम कह सकते हैं वन अपॉन एम माइनस जीरो, ये भी लेस देन एप्सिलॉन होगा, दिस इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन। फॉर फॉर ऑल एन इज इक्वल आर ग्रेटर देन के एप्सिलॉन के लिए अगेन हमने एप्सिलॉन चूज किया था 0.1, तो यहाँ पे के एप्सिलॉन जो है वो 11 होगा। के एप्सिलॉन क्या होगा, इज इक्वल टू 11 होगा ये 0.1 के लिए भी। के एप्सिलॉन अगर 11 हुआ तो वन अपॉन एम माइनस जीरो इज लेस देन 0.1 होगा फॉर ऑल एम इज इक्वल आई ग्रेटर देन 11 के लिए भी ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, तो अभी देखें यहाँ पे हमने असल में जो प्रूफ करना है ना, वो ये प्रूफ करना है कि वन अपॉन एम और वन अपॉन एन जो एक्स सीक्वेंस था एक्स एन इज इक्वल टू वन अपॉन एम, ये जीरो को कन्वर्ज कर रहा था। तो हमें शो ये करना है कि एक्स एम माइनस एक्स एन जो है वो भी कन्वर्जेंट हो, इन दोनों का डिफरेंस भी लेस देन एप्सिलॉन है, ये हमने शो करना है। तो ये शो करने के लिए हम लिख सकते हैं कि वन अपॉन एम का जो सीक्वेंस था वो होगा वन अपॉन एम होगा, माइनस और वन अपॉन एन का सीक्वेंस वन अपॉन एन होगा। तो बाई हम यहाँ पे ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी यूज किया तो विच इज इक्वल लेस देन वन अपॉन एम प्लस वन अपॉन एन होगा, और वन अपॉन एम क्या था, ये भी लेस देन एप्सिलॉन था, प्लस वन अपॉन एन ये भी लेस देन एप्सिलॉन था। तो हम इन दोनों को लेस देन एप्सिलॉन लिख सकते हैं, विच इज लेस देन विच इज इक्वल टू टू एप्सिलॉन हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया जो टर्म वन अपॉन एम माइनस वन अपॉन एन हम चूज करते हैं वो लेस होगा टू ऑफ एप्सिलॉन से। और एप्सिलॉन देखिए हमने जो सेलेक्ट किया था, मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ, वन अपॉन एम माइनस वन अपॉन एन
इज लेस देन 2 एप्सिलॉन होगा। एप्सिलॉन हमने 0.1 चूज किया था, तो 0.1 चूज किया तो के एप्सिलॉन इज इक्वल टू 11 आ रहा था। सही। तो अब क्या होगा, 1/m-1/n जो है वो लेस देन होगा 2 एप्सिलॉन से। तो 2 एप्सिलॉन जो है 2 इंटू 0.1 जो है वो 0.2 होगा फॉर ऑल n m इज इक्वल और ग्रेटर देन 11। यानी 11 से ग्रेटर आप कोई भी टर्म यहाँ पुट करते जाओ, इन दोनों का डिफरेंस 0.2 से हमेशा लेस होता जाएगा। इसी तरह देखिए, अगर आप एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.01 चूज करते हैं, एप्सिलॉन 0.01 चूज किया तो के एप्सिलॉन क्या बन रहा था, के एप्सिलॉन जो है वो 101 बन रहा था। तो अभी इन दोनों टर्म्स के बिटवीन रिलेशन देखें, 1/m-1/n इज लेस देन 2 एप्सिलॉन होना चाहिए। 2 एप्सिलॉन हो गया तो 2 एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन जो है 0.01 है तो ये 0.02 होगा। तो अभी 1/m-1/n इज लेस देन 0.02 होगा फॉर ऑल n m इज इक्वल और ग्रेटर देन 101। यानी 101 से ग्रेटर आप कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करते जाए, और यहाँ पे 1/m-1/n में 101 से ग्रेटर m और n की कोई भी वैल्यू पुट करे वो हमेशा लेस होगा 0.02 से। ये 100% ट्रू है। तो काशी क्राइटेरिया यही कहता है कि आप टर्म के बिटवीन डिस्टेंस लेते हैं तो वो भी लेस देन एप्सिलॉन होगा, लेकिन इधर एप्सिलॉन थोड़ा डिफरेंट होगा और सिलेक्शन ऑफ एप्सिलॉन थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह 2 एप्सिलॉन होगा। या फिर अगर हम इस तरह कर दें कि जो सीक्वेंस की टर्म थी 1/n को हम लेस देन एप्सिलॉन कहते थे, इसको डिवाइड बाय एप्सिलॉन अपॉन 2 करें लेस देन, और 1/m को भी लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 कर दे, तो फिर इन दोनों का सम अगेन एप्सिलॉन होता है। और ये 2 एप्सिलॉन देखिए एक अर्बिट्रेरी एप्सिलॉन एक अर्बिट्रेरी नंबर है, तो 2 एप्सिलॉन को आप एप्सिलॉन डैश या एप्सिलॉन ही भी कह सकते हो। मतलब ये 2 एप्सिलॉन को एप्सिलॉन डैश कहें तो अगेन ये वही बनेगा, 1/m-1/n इज लेस देन एप्सिलॉन डैश होगा, और एप्सिलॉन डैश यहाँ जो चूज किया है वो 0.02 है फॉर ऑल n and m is equal or greater than 101। यानी 101 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो दोनों टर्म्स 1/m और 1/n टर्म्स का डिस्टेंस जो है वो 0.02 से हमेशा लेस या इक्वल होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। द सीक्वेंस एक्स एन इज इक्वल टू 1/n इज काशी सीक्वेंस, ये हमने पहले कर दिया, इसको अगेन हम दोबारा देखते हैं कि ये बाय डिफिनीशन हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो ये काशी सीक्वेंस बाय डिफिनीशन इफ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 गिवन हो तो बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी 1/n का सीक्वेंस हमने पहले प्रूव कर दिया है। सही है, वो पहले लेक्चर देख लें या मैंने थोड़ा हिंट बता दिया था वो देख लेना। वी चूज नेचुरल नंबर, क्या करना होगा कि हर एप्सिलॉन से ग्रेटर एक नेचुरल नंबर होगा जो कि एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, सच दैट के इज इक्वल और ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन होगा। जनरली हम क्या करते थे कि के इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन करते थे। सही है, यहाँ 2/एप्सिलॉन, ये 2 क्यों किया है वो बाद में मैं बता रहा हूँ, फिलहाल देखिए 1/एप्सिलॉन कर दे। इफ एन एम इज इक्वल और ग्रेटर देन के एप्सिलॉन होगा तो वी है, तो बाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी किया था 1/n इज लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए n ग्रेटर देन आर इक्वल टू के है तो रिसिप्रोकल लेते हैं तो 1/n इज इक्वल आर लेस देन 1/k होगा। जबकि यहाँ पे देखें k इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन है तो अभी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1/k होगा कि नहीं। यहाँ 2 को फिलहाल रहने दे तो 1/k जो है वो लेस होगा एप्सिलॉन से, तो यहाँ से ये इंप्लाई करते हैं 1/n एप्सिलॉन से लेस होगा। और सिमिलरली यहाँ पे देखिए जो 1/m है वो भी 1/k से लेस है, यहाँ रिसिप्रोकल लेते हैं तो 1/m भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये 2 को रहने दे फिलहाल। Therefore, it follows that for nm is equal or greater than k एप्सिलॉन के लिए अभी टर्म्स के बिटवीन डिस्टेंस देखना है कि आपके पास सीक्वेंस 1/n है तो उस n से
ग्रेटर कोई और टर्म देखना है, इन टर्म के बिटवीन आपने डिस्टेंस देखना है क्या वो एप्सिलॉन से लेस होता है कि नहीं। तो ये होगा 1/n - 1/m होगा। m 1/n - 1/m इज लेस देन, बाई ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी क्या होगा ये 1/n प्लस 1/m होगा। तो 1/n भी लेस देन हमने एप्सिलॉन शो किया था, प्लस 1/n भी लेस देन एप्सिलॉन किया था, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 2 एप्सिलॉन होता है। और एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है, इसको एप्सिलॉन डैश भी कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे एप्सिलॉन इसकी जगह एप्सिलॉन/2 प्लस एप्सिलॉन/2 कर दें तो ये इज इक्वल टू एप्सिलॉन होता है। यहाँ पे जो 2 से 2/एप्सिलॉन किया था उसका मेन मकसद थी यही है कि इसको एप्सिलॉन/2 प्लस एप्सिलॉन/2 करे ताकि ये एप्सिलॉन आ जाए। यहाँ पे एप्सिलॉन/2 करने की नीड नहीं है, अगर आप एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन करें तो भी मसला नहीं है, क्योंकि ये एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है, डिवाइड बाई 2 करे कोई इफेक्ट नहीं होगा, उस पर इतना इश्यू नहीं होगा। तो एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन कर दें विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन डैश भी लिख सकते हैं, इसका इश्यू नहीं है। तो यहाँ से हमें प्रूफ हो गया कि टर्म्स का डिस्टेंस भी एप्सिलॉन से लेस से हो, तो इसका मतलब एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 आर्बिट्रेरी भी कंक्लूडेड एक्सएन इज काशी सीक्वेंस। तो यहाँ से ये रिजल्ट मिल गया कि एक्सएन काशी सीक्वेंस है। और इसके बाद एक और एग्जांपल है, ये देखते हैं। ये एग्जांपल देखिए, द सीक्वेंस वाई एन इज इक्वल टू 1 + 1/2 फैक्टोरियल अप टू 1/n फैक्टोरियल इज काशी सीक्वेंस है, ये प्रूव करना है। तो ये काशी सीक्वेंस है, तो हमें ये शो करना होगा कि वाई एन माइनस वाई एम जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है, यानी इन दोनों टर्म्स वाई एन एक सीक्वेंस होगा और एक और इसकी टर्म होगी वाई एम, इन दोनों का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है, ये हमने शो करना है। ये शो कर दिया तो फिर प्रूफ होगा कि ये काशी सीक्वेंस है। तो उसके लिए फिर अगेन सपोज करते हैं कि m इज ग्रेटर देन n, जो m है वो n की कोई m टेल कंसीडर करते हैं, m से ग्रेटर ही। तो जब ग्रेटर लिया तो वाई एम माइनस वाई इसके इक्वल होगा, इसके कैसे इक्वल होगा, जैसे आपके पास जो वाई एन का सीक्वेंस था वो 1, यहाँ पे देखें गिवन है वाई एन का सीक्वेंस, ये ये वाई एन का सीक्वेंस है 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस अप टू 1/n फैक्टोरियल है। तो वाई एम का सीक्वेंस किस तरह होगा, ये होगा 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस अप टू जाके प्लस 1/n फैक्टोरियल भी होगा, क्योंकि m जो है वो n से ग्रेटर है, तो यहाँ से आगे भी होगा 1/n + 1 फैक्टोरियल प्लस 1/n + 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू 1/m फैक्टोरियल तक होगा, क्योंकि ये n से ग्रेटर है। लेकिन जब हम वाई एम माइनस वाई एन करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं, तो ये टर्म इसके साथ कैंसल, ये इसके साथ कैंसल, एन से टर्म के साथ कैंसल होगी, आगे ये वाली टर्म्स बच जाएंगी। यानी जो वाई एम माइनस वाई एन है उसमें 1/n + 1 फैक्टोरियल प्लस 1/n + 2 फैक्टोरियल अप टू 1/n फैक्टोरियल तक ये टर्म्स बच जाएंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि वाई एम माइनस वाई एन इज इक्वल टू दिस होगा। फिर अगेन देखें कि हमारे पास एक सीक्वेंस है कि जो 2 की पावर के है वो लेस देन और इक्वल टू होता है के फैक्टोरियल से इफ के इज इक्वल आई ग्रेटर देन 4 हो। तो ये के देखें सीक्वेंस है तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो 4 से ग्रेटर के लिए ये कंडीशन ट्रू होती है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं 1/2 की पावर के इज इक्वल आई ग्रेटर देन 1/k फैक्टोरियल होगा, सही है। और इसी तरह 1/2 की पावर k + 1 इज इक्वल आई ग्रेटर देन 1/k + 1 फैक्टोरियल होगा। इसी तरह 1/2 k की पावर k + 2 1/2 फैक्टोरियल होगा। तो यहाँ से देखें इसको हमने लिखा है विच इज इक्वल लेस देन 1/2 n + 1 प्लस दिस इंटू दिस, यानी टर्म बाय टर्म इनको कंपेयर कर दिया। और यहाँ से अगेन देखें कि 1/2n, यहाँ से हमने क्या किया कॉमन, ये टर्म देखिए ये m तक है, ये टर्म m टर्म तक है 1/2n + 1 1/2n + 1 और 1/2m है, लेकिन हमें ये फाइंड करना है सीक्वेंस, तो सीक्वेंस तो इन्फिनिटी तक जा रहा है।
तो यहाँ पे जब हम इन्फिनिटी तक मजीद टर्म ऐड करते हैं 1/2m+1 प्लस अप टू सो वन इन्फिनिटी तक टर्म ऐड करते हैं, तो यानी इसके साथ एक और भी टर्म ऐड कर दें पॉजिटिव, क्योंकि ये सारी पॉजिटिव टर्म है, ऐड कर दें तो ये वाली टर्म लेस होगी इससे। और यहाँ से देखिए 1/2m कॉमन दिया है और बाकी ये टर्म इन्फिनिटी तक सम होती जा रही है। तो यहाँ पे m तक सम है, यहाँ इन्फिनिटी तक सम हो रहा है, तो ये इक्वल टू होगा 1/2 की पावर n के, बल्कि इक्वल और इक्वल और लेस होना चाहिए, सही है, क्योंकि ये कोई पॉजिटिव नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये अगेन इससे इक्वल या लेस हो रहा है। तो यहाँ से ये बात पता चली 1/2 की पावर n जो है वो जीरो को कन्वर्ज कर रहा है। ये हमें पहले से पता है, इसका सीक्वेंस जीरो को कन्वर्ज कर रहा है। या फिर इसको आप कह सकते हैं विच इज लेस देन 1/n, ये 1/n से भी लेस है ना, क्योंकि पावर n है, तो ये क्या था, लेस देन एप्सिलॉन था, ये हमने पहले प्रूव कर दिया। तो यहाँ एप्सिलॉन क्राइटेरिया यूज करें, सिंस द सीक्वेंस कन्वर्ट टू जीरो देयर फॉर बाय डेफिनेशन फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर के एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा 1/2n-0 इज लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n इज इक्वल और ग्रेटर देन के एप्सिलॉन के लिए ये बात ट्रू होगी। तो हम कह सकते हैं कि 10 ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि y m-y n या x m-x n है बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा, ये हमने प्रूव करना है। उसके बाद देखें ये एग्जांपल, zn=-1 की पावर n इज नॉट ए काशी है। ये इस तरह जैसे ये कन्वर्जन नहीं था, सेम ये काशी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखें या कोई भी टर्म आप सेलेक्ट करते हैं, कोई भी के एप्सिलॉन सेलेक्ट करते हैं, तो उसके एप्सिलॉन से ग्रेटर कुछ टर्म ऐसी मिलती हैं जिसमें उनका डिफरेंस ग्रेटर देन एप्सिलॉन आएगा। यानी काशी के लिए क्या था, काशी डाइवर्जन के लिए x m-x n इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो, तो ये काशी नहीं होता था। तो इसमें कुछ ऐसी टर्म्स मिल रही हैं जो ग्रेटर देन एप्सिलॉन होती हैं, जैसे x n=-1 की पावर n सीक्वेंस है और n को हम इवन कंसीडर करें तो x n=1 होता है और x n+1 -1 होता है। और अगर हम एप्सिलॉन=1 कंसीडर करें, यानी फॉर ऑल एप्सिलॉन के लिए ट्रू होना चाहिए, अगर एक एप्सिलॉन के लिए भी फॉल्स होता है तो ये मतलब फॉल्स है। तो देन फॉर एनी के, किसी भी के लिए भी चूज एन इवन नंबर, किसी भी के लिए आप देखें कोई इवन नंबर आप चूज करें और लेट एम को n+1 कंसीडर करें, जो एम आप ले रहे हैं, तो x m-x n इन दोनों का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, एप्सिलॉन यानी 1 होना चाहिए, जो एप्सिलॉन हमने चूज किया। तो एक्स एम जो है वो x n+1 हमने कंसीडर किया है और x n1 लिया है, तो इन x n+1 होगा, x n1 होगा, तो इन दोनों का सम 2 होगा विच इज ग्रेटर देन 1 है। जो एप्सिलॉन नॉट हमने 1 लिया था, तो हम कह सकते हैं ये काशी नहीं है। इसी तरह देखिए ये सीक्वेंस भी हमारे पास काशी नहीं होगा, एल Wn=ln(n), तो ये हमारे पास कन्वर्जन भी नहीं था, क्योंकि ये अनबाउंडेड था, नेचुरल लॉ का जो nth टाइम तक जब आप इसको ले जा रहे थे तो ये अनबाउंडेड बन रहा था, तो ये अनबाउंडेड है, ये सीक्वेंस कन्वर्जन नहीं था, तो काशी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें कोई ऐसा एप्सिलॉन नहीं मिलेगा जिसमें दो टर्म्स लेते हैं ln(m-ln(n), तो उन दोनों का डिफरेंस ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा। तो उसके लिए हम देखते हैं एप्सिलॉन नॉट 1 लेते हैं और m को 4m के इक्वल लिखते हैं, क्योंकि m कोई भी, m और n कोई भी हम टर्म ले सकते हैं। तो m-n=ln(m-ln(n) होगा विच इज इक्वल टू ln(m)/n होगा। m को हमने लिया था 4n, तो n और n कैंसल होगा, ln(4) जो है वो एप्सिलॉन नॉट हमने 1 चूज किया था उससे ग्रेटर है, तो इसलिए ये काशी नहीं होगा। उसके बाद देखें थ्योरम है, एक काशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज बाउंडेड। एक थ्योरम हमने पढ़ा था कि एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज बाउंडेड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये सेम सिमिलर उसकी तरह का है कि काशी सीक्वेंस भी बाउंडेड होगा, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। ये हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, यहाँ तक इतना काफी है।